नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 1 और पेपर नंबर फर्स्ट का रहेगा ज्योमेट्री का ही। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो हेडिंग लगाइएगा पोलर कोऑर्डिनेट। यूनिट नंबर 1 होगा ये अपना यूनिट 1 और पोलर कोऑर्डिनेट। 10 मार्क्स का आता है। अब पहले भी डिस्कस किए थे कि सभी यूनिट से 10-10 मार्क्स के आएंगे। 5 यूनिट है आपका। तो पोलर कोऑर्डिनेट से भी कितने मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में? 10 मार्क्स का आएगा यहाँ से, टोटल 10 मार्क्स। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने रहते हैं। ठीक, बुक कौन सी लेनी है? बुक को लिख लीजिए। इसके लिए एक तो आर.डी. पाठक सर की ले लीजिएगा। आर.डी. पाठक सर की कोनिक सेक्शन के नाम से आएगी, कोनिक सेक्शन। एंड दूसरी बुक जो आपको लेनी है पी.एन. पांडे सर की लेनी है, पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से आएगी, पी.एन. पांडे सर। पांडे सर आप लोग अगर कॉलेज या कैंपस में है तो आपको पहले भी बता दिया गया होगा, वहाँ पर तो पढ़ा दिया गया होगा ये सारी चीज़ें। पी.एन. पांडे सर, आप लोगों को कितना समझ में आया है वो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से आएगा, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो जब हम लोग कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब आपको क्या लेना है? आर.डी. पाठक सर की बुक लेनी है वहाँ से, एंड पोलर कोऑर्डिनेट एक लेना है आपका पी.एन. पांडे सर का। ये 2 बुक ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये थी बुक के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज क्यों होने लगा, स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले बेसिक बात तो यही आती है कि जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसा क्या हो गया कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ गई? जैसे क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति का अगर जैसे मान लीजिए आपका हमारा क्या था, हम लोगों ने बनाया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसको हमने बताया था कि 2 हमें क्या लेना है। जब लोग पढ़े होंगे, जब मैं स्टार्ट किया था जियोमेट्री फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन में, तो उसमें पहले सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिस्कस किया था कि इसका यूज क्यों होता है। तो क्या होता था कि कहीं भी आने जाने के लिए जैसे आप अभी यूज करते होंगे मैप, तो मैप आप लोग मोबाइल पे भी यूज करते हैं और वैसे भी मैप देखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का लोकेशन बताना हो तो कैसे बताएंगे? जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको हम कह दे रहे हैं ए, कोई भी पर्सन ए है, और मान लीजिए कहीं यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, क्या है, बी पर्सन। या ऐसे कैंपस ही उदाहरण ले, कैंपस में पार्क बना हुआ है आप लोग जानते हैं। ठीक, तो हम उसी को बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक, चेयर्स लगे हुए हैं बैठने के लिए। मान लीजिए चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 2 है, ये चेयर नंबर 3 है और ये चेयर नंबर 4 है। यहाँ कहीं गाय हुई बनी हुई है, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कहीं हमारी गाय है जो कि गौरांगन के रूप में बनी हुई है, गौरांगन के अंदर। ठीक, इस तरीके से कहीं पे, तो ये सारे आपके लोकेशन बने हुए हैं। यहाँ पर कहीं लाइट वाइट लगी हुई है, मान लीजिए खंभे लगे हुए हैं लाइट की। ठीक, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है बाहर से। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा सारी चीज़ें, तब ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी। कोई व्यक्ति आता है और मान लीजिए वो आपका दोस्त ही है, 2 लोग आप लोग पढ़ रहे हैं कैंपस में। तो मान लीजिए उस दिन आप कैंपस नहीं आए हुए हैं और आपका दोस्त कैंपस में आया हुआ है, और ज़्यादातर वो कहाँ बैठता है? यहाँ पर बैठता है, जहाँ पर गौरांगन, मतलब गौरांगन कह दिए चाहे, या जहाँ पर गाय बनी हुई है वहाँ पे जाके बैठते हैं वो लोग, उसी के नीचे। क्लियर? तो इसको कह दे रहे हैं राम। मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है जो कि यहाँ पे आके बैठा हुआ है। अब कोई आपसे कोई व्यक्ति पूछता है देखिए राम कहाँ मिलेगा? ठीक, उसको नहीं पता है, कैंपस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आप क्या कहेंगे पहले वहाँ से कि आप चले जाइए यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ गेट से अंदर जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, वहाँ एक पार्क है, तो वहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहाँ पर एक गाय बना होगा, गाय बना होगा। तो गाय के जस्ट बगल में क्या होगा? लगभग 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे आप देखेंगे तो वहीं पर राम बैठा होगा। या कह देंगे गाय से, जैसे आपको बात करना है मैथ डिपार्टमेंट कहाँ है, तो बताइएगा पार्क है, उसके अंदर क्या है? गाय है।
तो गाय से वहाँ से सामने जस्ट मैथ डिपार्टमेंट में वहाँ से लगभग 10 मीटर आप लेफ्ट चले जाइए या राइट चले जाइएगा तो आपको क्या दिख जाएगा, मैथ डिपार्टमेंट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब उसको बताने लगे तो आपने क्या किया, जो गाय था हमारा उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो जिसको फिक्स करते हैं उसी को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, यानी वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्रिएट किया, ठीक, और उसको फिक्स किया। और फिर अब वहाँ से बताएं लेफ्ट या राइट या इधर चले जाइएगा, वहाँ से 5 मीटर आगे चले जाइएगा और फिर वहाँ से 10 मीटर राइट चले जाइएगा। तो क्या कर रहे हैं आप, एक किसी को क्या मान रहे हैं, एज अ, जैसे इसको फिक्स कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, जिसको फिक्स कर रहे हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी किसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब बात की जाती है, डिस्टेंस की बात की जाती है ना, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बात की जाती है। जैसे पूछा जाए बी की डिस्टेंस, तो बी की डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में, तो क्यों किसी और एक पॉइंट बताना पड़ेगा, तो ए के रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में, या ये जो शेयर 4 है इसके रिस्पेक्ट में बात करें, किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था, तो किसी भी इक्वेशन को मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत आती थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ज़्यादा परेशानी आने लगी, इक्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि उसमें यक्स, यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस कितना चलना पड़ेगा और साथ साथ में फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा। तो दोनों क्या है, वेरिएबल, एक्स भी हमारा क्या है वेरिएबल, वाई भी हमारा वेरिएबल। जैसे ही इस पॉइंट को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए P1 पॉइंट है, इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ गए, तो यहाँ जैसे ही आएंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारा वाई भी चेंज हो जा रहा है और एक्स में भी कुछ चेंजेज आ जा रहे हैं। जबकि हमारा वाई पहले कितना था, इतना था वाई, अब वाई कितना रह गया, इतना। देखिए वाई इतना हो गया अब एक्स एक्सिस इतना हो गया, यानी एक्स पे हम लोग इतना चल गए और वाई पे हम लोग कितना चले, यहाँ तक। जबकि स्टार्टिंग में दूसरी फर्स्ट टाइम पे कितना ले चले थे, एक्स की डिस्टेंस इतना थी जबकि वाई की डिस्टेंस इतना ही थी। तो आप देख रहे हैं एक्स भी चेंज हो जा रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो दोनों वेरिएबल हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, किसी भी प्रॉब्लम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हल कर रहे थे, तो क्या ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। जबकि यही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि क्या होता है, एक फिक्स लाइन रहती है, ध्यानपूर्वक रखिएगा, और एक फिक्स पॉइंट होता है। ये जरूरी नहीं, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, और क्या लेते हैं, एक फिक्स लाइन लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा जो फिक्स पॉइंट हो वो फिक्स लाइन पे ही हो, भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन। दोनों चीज़ें क्या होंगी, फिक्स होंगी। जैसे कि हम लोग क्या करते थे जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे, किसी भी पॉइंट को क्या करते थे, फिक्स करते थे, उसको ओरिजिन कहते थे, और उसके जो हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टली जो होता था उसे हम एक्स एक्सिस, और जो उसके परपेंडिकुलर होता था उसे क्या कहते थे, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक फिक्स लाइन बना लेंगे, किसी को फिक्स्ड ओरिजिन बना लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको बनाना चाहते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट होगा एंड फिक्स्ड लाइन होगा। जो फिक्स्ड लाइन होता है उसे कहते हैं इनिशियल लाइन, सारे नाम याद रखिएगा, इनिशियल लाइन। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पोल। क्लियर। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे नाम देते हैं पोल, और जो फिक्स्ड लाइन होती है उसे नाम देते हैं इनिशियल लाइन। तो पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको, और इन दोनों को क्या करें, अगर एक ही लाइन पे ले लें, तो लाइन को मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं और यहाँ भी लेंगे तभी चलेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट करके। तो क्या कहें, तो मान लीजिए हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, ए फिक्स्ड लाइन है, मान लीजिए ओ हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, और ए, तो ओ ए जो है हमारा क्या है, फिक्स्ड इनिशियल लाइन, या कह सकते हैं क्या है, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। यही आपको पढ़ना है जब हमारा ओरिजिन कहाँ लाई करें, इनिशियल लाइन पे। ये नहीं पढ़ना है आपको कि क्या है, फिक्स्ड पॉइंट कहीं और है और इनिशियल लाइन कहीं और है, जो आपके सिलेबस में उसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो हमारा क्या है फिक्स्ड पॉइंट, इसको कह देंगे क्या, पोल, वो हमारा क्या है, पोल है, इसे फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। तो क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखना हुआ, तो मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, पी है, तो पी का जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट लिखना हुआ तो हमें दो बातें बतानी पड़ी। P1 जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए P पॉइंट है या P1 कह लीजिए, तो इस पॉइंट को बताना हुआ, तो क्या बताया गया कि ओरिजिन जो हमने फिक्स पॉइंट मानी उससे उसका डिस्टेंस बता दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों बीच के पॉइंट का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात की जाती है तो मिनिमम डिस्टेंस की। तो हमने कहा उस डिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ साथ से इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है उसको हमने बता दिया, यानी थीटा एंड आर, ये दो बातें बता दी। तो थीटा एंड आर हमने बताया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे हमने थीटा और आर बताया यहाँ पे, तो हमें P1 पॉइंट की पोजीशन पता चल गई। तो क्या हुआ, आप ऐसे देखिए एक सर्किल बनाते हैं यहीं से, ध्यानपूर्वक देखिए कितनी डिस्टेंस का, आर डिस्टेंस का, किसको सेंटर मान के, अपने फिक्स पॉइंट को। जैसे ही हम बनाते हैं, अब इस जो सर्किल हमारा बना इस पे कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आप इस सर्किल पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो कहीं भी पॉइंट लीजिए, उसका जब हमें पोलर कोऑर्डिनेट लिखना होगा, यानी पोजीशन वेक्टर लिखना होगा,
पोजीशन बतानी होगी तो हमें एक ही वेरिएबल को लेना पड़ेगा। देखिए थीटा देखिए हमारा वेरी करेगा, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो थीटा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को फिक्स माने अगर ए आर है तो ए डिस्टेंस कितना होगा, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा। तो आप देख रहे हैं एक सर्किल खींच रहे हैं, तो उन सभी पॉइंट्स का जो हमें बताना पड़ रहा है अब लोकस केवल एक वेरिएबल से काम चल रहा है, केवल थीटा से। तो हमें क्या एक वेरिएबल में मिल गया, जबकि आर हमारा क्या हो रहा है फिक्स। अगर आर एक बार हमें पता चल गया तो आप जैसे जैसे पॉइंट इसके आगे जाएंगे सर्किल पे, सारे पॉइंट का क्या केवल थीटा को चेंज करते चले जाएंगे, आपको क्या मिलते जाएंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी उसका पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हमें किसकी केवल जरूरत है, थीटा की ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें आर पता है पहले से ही, तो आर तो आपको पता है पहले से, जैसे P1 का हमने बता दिया। फिर मान लीजिए यहाँ पर P2 की बात की तो P2 के लिए हमें क्या चाहिए, आर तो हमारा वही रहेगा, फिर थीटा हमारा बदलेगा तो थीटा को हम बात करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर थीटा 2 हो गया तो यहाँ पर थीटा 2 हमें पता करना पड़ेगा केवल। ऐसे ही फिर यहाँ पर आए पोजीशन पे तो क्या कर रहा है, थीटा 3। लेकिन अगर यहीं भी बात करें वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस में जाएंगे तो इस पॉइंट के लिए देखिए वाई एक्सिस कितना है हमारा, इतना है, जबकि इस पॉइंट के लिए वाई कितना होगा, दूसरा वाई होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डायग्राम से कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ, यानी यक्स भी चेंज हो गया, यहाँ आ गया, और वाई भी चेंज हो गया। तो हमें यक्स को भी फाइंड करना होता था, वाई भी फाइंड करना होता था। तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही थी कि हर पॉइंट के लिए हमें क्या करना था, दोनों एक्स एंड वाई फाइंड करना था। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो रहा है कि अगर हमें एक पता चल गया तो हमें दूसरा फाइंड, मतलब एक वेरिएबल हमें क्या है, एक फिक्स्ड है, तो उसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे तो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या हो रही थी, इजी हो रही थी पोलर कोऑर्डिनेट। तो कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हायर की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम इजीली नहीं सॉल्व होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे ना, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, आप लोग पढ़े होंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को, जो कि कहाँ से पास करे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक जनरल फॉर्म है किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर इसी को पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज किया जाए तो क्या वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इससे भी क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ईजी होने लगते हैं। तो केवल यही इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट का यूज किया है, किसके लिए, कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, कि क्या हो सारी चीजें इजीली सॉल्व हो पाए। जैसे स्फीयर की बात करें, अगर स्फीयर ले लेंगे तो अभी 2D में दिख रहा था, स्फीयर भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्फीयर बनेगा अब इधर भी होंगे। जैसे आपको क्या दिखा दे, यहाँ पर है नहीं कुछ ऐसा कि हम आपको दिखा दें, गेंद समझिए, जैसे गेंद में एक सेंटर होगा, गेंद के बी पॉइंट बीचों बीच जो पॉइंट होगी उसको अगर सेंटर मान के जो उसका सरफेस है, बॉल का जो ऊपरी सतह है, वहां तक एक हम क्या खींचे, रेडियस खींचे, तो उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हमें क्या पता चल जाए, वहां से डिस्टेंस केवल पता चल जाए। क्या डिस्टेंस था, एक बार अगर डिस्टेंस पता चल गया किसी भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट का क्या पता चल गया डिस्टेंस, इस सेंटर से किसी एक पॉइंट का भी, मतलब बॉल मानिएगा 3D में है, कुछ इस तरीके से बताएंगे ऐसे हम आपको। 3D में तो यहाँ इमेज बन नहीं सकता, तब भी प्रयास कर रहे हैं बनाने का, इस तरीके से समझ लीजिए। तो इस 3D इमेज में अगर बात करें, किसी भी पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया सेंटर से, मान लीजिए r, तो अब इस बॉल पे कहीं भी चले जाइए, इस बॉल के सरफेस पे कहीं भी चले जाइए, उसका डिस्टेंस r ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो r ही रहेगा तो हमें क्या केवल चेंज करना पड़ेगा, थीटा, अलग अलग थीटा के लिए। मान लीजिए हमारे इसी को इनिशियल लाइन मान रहे हैं OA, हमारा इसलिए लाइन है, इसको हम मान लें पोल O। तो यहाँ से जैसे जैसे चेंज होगा, मान लीजिए इस पॉइंट के लिए आएंगे तो क्या चेंज हो रहा है, केवल थीटा, बाकी डिस्टेंस हमारा सेम ही है ना। तो हमें एक वेरिएबल में मिल जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ इजीली आप सॉल्व करें, जबकि जहाँ पर अगर इसी को हम क्या सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर बात करते हैं एक्स वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम अपना बनाते हैं सर्किल, तो आप जैसे ये इस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ के लिए अगर बात करें एक्स एक्सिस कितना आता है, तो ये डिस्टेंस आता है एक्स एक्सिस, और यहीं पर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस वाई एक्सिस होता है इतना, क्लियर है। तो आप देख पा रहे जैसे ही आपने पॉइंट चेंज किया, यहाँ पर आए, तो इस पॉइंट के लिए जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस भी बदल गया, कितना हो गया, कम हो गया, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस भी, जितना एक्सिस चलना पड़ेगा, और वाई एक्सिस भी हमारा चेंज हो गया, बढ़ गया वाई, यानी एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो फिर इसके लिए भी एक्स चेंज हो जाएगा, और वाई भी यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स भी वेरिएबल हो जा रहा है, वाई भी वेरिएबल, हर पॉइंट की अलग एक्स चाहिए, हर अलग वाई चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल थीटा अलग चाहिए, बाकी सबके लिए आर क्या हो जा रहा है, फिक्स। तो इतने सारे पॉइंट के लिए हमें आर क्या मिल जा रहा है, सेम मिल जा रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी होगा, बताइए, खुद सोच के बताइए। यहाँ पर इजी होगा ना, क्योंकि इसके हर पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, अलग एक्स लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 2,3 है, तो इसके लिए कुछ दूसरा होगा, मान लीजिए यहाँ पर 1,3 या 1 कामा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, जो भी होगा वेरिएबल, और इसके लिए भी अलग हमें एक्स और वाई मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, थीटा की वैल्यू कुछ और है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30, अगली जगह जाएंगे तो वहाँ 2 फिक्स ही रहेगा, बाकी थीटा वेरिएबल रहेगा यहाँ पर। तो
इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, जैसे क्या था स्टार्टिंग में, जब हम लोग स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग फेज में, तो क्या था, पहले साइकिलें नहीं थी, धीरे धीरे साइकिल आई, फिर साइकिल जैसे जैसे आया तो फिर मानव ने सोचा कि कुछ और किया जाए। जैसे चलाना पड़ता था तो पैर दुख जाता था दूर जाने पे, ज़्यादा डिस्टेंस हो तो। फिर उन्होंने सोचा कुछ और किया जाए, तो फिर मोटरसाइकिल आई, उसमें तेल डालकर यूज करने लगे। फिर मोटरसाइकिल हो गया तो अब सोचने लगे कि और कैसे ईजी किया जाए ताकि एक ही बाइक से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जा सकें, तो फिर उसके लिए कार आया। तो ठीक इसी प्रकार ऐसे ही क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आया, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आ गए जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इजीली। तो कुछ मैथमेटिशियन थे कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो उन्होंने फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सोचा और हमें ये बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। जब जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक कोई भी नई चीज़ का इजाद नहीं होता है। ठीक, तो कहा भी गया है समस्या ही जननी है। ठीक, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक कोई भी नई चीज़ जनरेट नहीं हो सकती। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना पढ़े रहे होते तो यहाँ पर आप कोचिंग ना कर रहे होते, ये भी हो सकता है। जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर में लिखा के अपना आराम से एग्जाम देने जाते हैं इजीली, सीरीज उठाए दे के चले आए। हाँ, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, जो यहाँ पढ़ के निकलेगा स्टूडेंट और वहाँ पे जो पढ़ेगा, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होंगे, नॉलेज में भी। और ठीक, तो अब हमने क्या बात किया, अब प्रॉपर हम लोग समझेंगे पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई पोलर कोऑर्डिनेट का यूज क्यों होता है। आपके कॉलेज में कितना बताया गया मुझे नहीं पता, लेकिन बताना चाहिए उनको भी, जो भी टीचर्स बता रहे हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेड है, उतने समय में आपका सिलेबस भी पूरा कराना है, तो उनकी भी गलती नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग समझिए। अब हमने क्या बात किया कि जैसे पहले, सबसे पहले आप लिखिएगा सारी बातें यहाँ पर। मान लीजिए हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट लिखिए, फिक्स्ड पॉइंट। हम लोग क्या लेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, वो हमें खुद चूज करना है। वो चूज करने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो हम हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट क्रिएट कर रहा है, वो आपको क्रिएट करना है। ठीक, एक रेफरेंस कहते हैं ना, किसी की रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आप खुद से क्रिएट करना होता है। तो मान लीजिए हमने फिक्स पॉइंट यहाँ पर मान लिया, और हमने कहा एक इनिशियल लाइन, जरूरी नहीं है कि इनिशियल लाइन ऐसे ही खींचे, कैसे भी खींच सकते हैं, तो हम कह रहे हैं इसको इनिशियल लाइन, इसको हम नाम दे रहे हैं ए बी। जो हमारा ए बी लाइन है इसे हम कह रहे हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। तो ए बी क्या होगा, सॉरी इनिशियल लाइन, ए बी क्या होगा, फिक्स्ड लाइन होगा, इसे भी कहेंगे हम लोग फिक्स्ड लाइन। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। तो इतनी बातें लिख लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए, इसको लिखिए, डायग्राम बनाना है, इसको पोल कहेंगे, इसे इनिशियल लाइन कहेंगे। ठीक, अब इनके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का क्या बताना है हमें, किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट पी है, तो इसी का क्या बताना है हमें, पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जो हमारा पोल है, यहाँ से क्या बताना, हमें क्या बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर क्या है हमारा इनिशियल लाइन। तो ये सिचुएशन है, किसी भी पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट और इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में उसका क्या बताते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बताते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं। तो जो पोजीशन आएगा उसी को क्या कहेंगे हम, उसका पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों को पढ़ना है जब हमारा फिक्स्ड पॉइंट कहाँ लाई कर जाए, इनिशियल लाइन पे, तब उस केस में इसका पोलर कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, वही हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन फिक्स्ड पॉइंट जरूरी नहीं है कि हमारे इनिशियल लाइन पे क्या करें, लाई करें। तो इसको लिखिए आराम से, ध्यानपूर्वक समझिए, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि इसको जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, पोल, जो फिक्स्ड लाइन रहेगा उसे क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन। अब हम लोग बनाएंगे उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से लाइन बनाइएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। ये हमारा क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम कहेंगे ओ, ओरिजिन, ओरिजिन ही लेके चलेंगे हम लोग। अब इसे कहेंगे क्या हम लोग, पोल, और ये हमारा क्या है साथ में, फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम सारी चीज़ें बार बार लिख रहे हैं, बाद में हम क्या केवल लिखेंगे, पोल शब्द का यूज करेंगे। तब पोल जैसे ही शब्द यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। और यहाँ हम एक पॉइंट ए ले रहे हैं, तो ओ ए जो होगा हमारा क्या होगा, फिक्स्ड लाइन हो जाएगा। ओ ए क्या है हमारा, फिक्स्ड लाइन। इसी को हम क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन, लाइन। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, क्या करेंगे, तो ओरिजिन से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस लेंगे। तो इस पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे आर। तो
पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में यूज करते थे, यहाँ पर वही यूज करेंगे क्या, आर। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा क्या होगा, आर होगा। आर वेक्टर पे पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, ओपी वेक्टर, तो आर वेक्टर से अगर इसके मॉडुलस की बात कर लेंगे तो इसे हम डिनोट करेंगे सिंपली आर से। जब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे, बाकी ऐसे बात करेंगे तो इसका मॉडुलस कितना होगा, सिंपली आर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ओपी आर वेक्टर। अब इसी को थीटा को बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा, तो हमारा क्या हो गया थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या है डिस्टेंस ओरिजिन से क्या पी का जो डिस्टेंस होगा उसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानते हैं, उसे लिखेंगे आर। और जो थीटा एंगल होगा जो वेरी कर रहा है उसे हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, आर कामा थीटा, जहाँ पर आर क्या है पॉइंट पी का ओरिजिन से यानी फिक्स पॉइंट से क्या है डिस्टेंस है, या कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। जबकि थीटा क्या है इनिशियल लाइन से उस ओपी लाइन द्वारा या ओपी डिस्टेंस या ओपी लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन, ओपी ओ एंड पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन द्वारा बनाया गया इनिशियल लाइन से क्या एंगल। ठीक, तो यह कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी द्वारा इनिशियल लाइन से बनाया गया एंगल। तो इसे क्या कहते हैं, उन सारी चीजें हम बात करेंगे। जो आर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, तो यहाँ सिंपली लिखिएगा आर, और आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर कहते हैं। और थीटा हमारा क्या होता है, वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट पी, जो भी हमारा पॉइंट हो ऑफ पॉइंट। तो जो भी जिस पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो उसका आर जो कहा जाता है वो रेडियस वेक्टर, बाद में हम यही सारे से नाम यूज करेंगे। तो अभी आप लोग समझते चलिए, आर को क्या कहेंगे रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, एंड थीटा को कहेंगे वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट पी। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर यहीं पर बात करें, पहले तो हमें समझना है, बाकी लिखना तो आप 5 मिनट में लिख के सारी चीज़ें खाली हो जाएंगे। और शायद आपके कॉलेज में अगर कैंपस से हैं तो कैंपस में भी, और कॉलेज में पढ़ा गया है तो कॉलेज में भी ये सारी चीज़ें लिखा दी गई होंगी प्रॉपर। अगर नहीं लिखाई गई हैं तो हम तो लिखाएंगे। ठीक, तो पहले आप समझ लीजिए कौन सी चीज़ें क्या है, क्योंकि समझना जरूरी है। बाकी बुक से भी लिख सकते हैं अगर लिखना हो, बाकी हम प्रॉपर वे में लिखवाएंगे, इसकी आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, वेक्टोरियल एंगल क्या होता है, इनिशियल लाइन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। कोई जब भी बोले हम क्या पोल, तो पोल जैसे ही वो साउंड हम करते हैं तो आपको दिमाग में क्या बैठना चाहिए तुरंत, फिक्स्ड लाइन, सॉरी फिक्स्ड पॉइंट। जैसे हम पोल कहते हैं तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ही इनिशियल लाइन की बात करते हैं इसका मतलब क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, फिक्स्ड लाइन। ये बातें हो गई। अगर किसी भी पॉइंट निकलना हो पोजीशन वेक्टर, यानी कि उसका पोजीशन बताना हो, तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, फिक्स्ड पॉइंट एंड इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जो फिक्स्ड लाइन है उसे क्या कहेंगे, इनिशियल लाइन। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, पोल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं कैसे लिखेंगे। मान लीजिए पॉइंट हमारा बदल रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट था तो ऐसा था। अब क्या होता है कि देखिए आर कामा थीटा जरूरी नहीं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम केवल यही हो, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी लिखे जा सकते हैं। जैसे हमारा क्या था, आर कामा थीटा। अब इतने ही डिस्टेंस मान लीजिए आप इधर आ गए, यहाँ आ गए, इसके जस्ट अपोजिट। अगर जस्ट अपोजिट में आ जा रहे हैं, इसके क्या आ रहे हैं, जस्ट अपोजिट में यहाँ पे। और ये भी हमारा होगा पी डैश, कह दे रहे हैं हम इसको, क्या कह रहे हैं, पी डैश कह रहे हैं। इसको अलग से बना लेते हैं ताकि आप लोग समझे। एक तो आप प्रॉपर वे में इसको बना लीजिए, बाकी इसके आगे जो दूसरी बात समझानी है उसको हम अलग बनाएंगे। ये बन गया सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा। अभी केवल डायग्राम बनाना है, सारी चीज़ें लिखनी है। बाकी जब लिखाना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर वे में लिखाएंगे जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ओ एंड ए हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कहीं पर हमारा पॉइंट पी है जिसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, आर है। क्लियर, कितना है, आर वेक्टर। और इसका इनिशियल लाइन से एंगल कितना है, थीटा। ये जो तीर बनाए हैं कभी भी आप लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। जो इसका एंगल कहाँ से नापा जा रहा है, इसके और किस डायरेक्शन में नापा जा रहा है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कभी भी तीर नीचे की ओर मत दिखाइएगा, ऊपर की ओर दिखाइएगा, या तीर मत लगाइएगा, सीधे ऐसे बना के थीटा लिख दीजिएगा। बाकी हम जब भी बनाते हैं तो इसको बनाते हैं तीर को, तो हमेशा इनिशियल लाइन से ले जाके यहाँ पर तीर बनाया करिए। ठीक, थीटा इससे पता चलता है इनिशियल लाइन से नापा जा रहा है कि सर एंटी क्लॉकवाइज के, ये तीर यही बताता है। ठीक, तो इसको लिखेंगे आर कामा थीटा। अगर इसी पॉइंट का अगर और भी कोऑर्डिनेट लिखना हो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्या है, ओ पी डैश, मान लीजिए क्या है, पी डैश। और कितना डिस्टेंस पे आ रहे हैं, आर ही डिस्टेंस पे पीछे की ओर आ रहे हैं। अब कोई माइनस मत लिख दीजिएगा, माइनस आर, क्योंकि आर हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो पी डैश पॉइंट का क्या है, हमारा आर अभी डिस्टेंस है। तो अगर इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए
कि एक ही पॉइंट का जैसे कोऑर्डिनेट के साथ, जैसे अभी r कामा थीटा आपको दिख रहा है, अभी पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट कई सारे कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। जबकि क्या हो रहा था कि हम लोग जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना होता था तो हमेशा फिक्स्ड होता था। इसे अगर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 हो गया तो इसके अलावा कोई भी आप ऐसा नंबर नहीं बता सकते जो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बताया जा सके। जैसे मान लीजिए हमारा ए ओरिजिन है ओ, अब इसको बिना चेंज किए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बिना चेंज किए कहीं खिसका, जैसे हमने गाय को लिया था फिक्स्ड, अगर गाय को ही आप ले रहे हैं फिक्स यहाँ पे, अब इसके बदल नहीं चेंज कर रहे हैं कि हमारा क्या वाटर कह दें या कह दिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ले लीजिए, अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसी पॉइंट का क्या करना है हमें, अगर बताना है कोऑर्डिनेट, तो आप कोई एक्स की कोई दूसरी वैल्यू नहीं बता सकते हैं एंड वाई की कोई दूसरी वैल्यू नहीं बता सकते लिख लेने के लिए इसी पॉइंट को। जबकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसी पॉइंट के लिए हम दूसरा आर भी ढूंढ सकते हैं और दूसरा थीटा भी ढूंढ सकते हैं। यही हमें यहाँ पर क्या मिलती है, वरीयता मिलती है कि हम दूसरा आर भी ले सकते हैं, दूसरा थीटा भी ले सकते हैं। वो कैसे अभी देखेंगे। तो क्या होगा, ये थीटा हो गया। तो जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो अगर हमारा ये थीटा एंगल है, अगर इसके अपोजिट में आएंगे, क्या है ये थीटा एंगल, तो इसके जैसे ही अपोजिट में आएंगे तो आप जानते हैं कि जैसे इधर हम आर कहते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर हमारा आर है इधर, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात माइनस आर हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो जैसे हमें पी डैश पॉइंट को लिखना हुआ है कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू इसी थीटा के लिए जो हमें थीटा गिवन है, तो थीटा जो गिवन उसके लिए जैसे ही लिखते हैं तो जो हमारा आर होता है, जैसे आर डिस्टेंस क्या है और इसके जस्ट अपोजिट में जब आते हैं आप लोग जानते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस डायरेक्शन होता है। तो माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, माइनस आर कामा थीटा के रूप में लिखते हैं। थीटा हम यही ले रहे हैं और कैसे पता करेंगे कब माइनस आर लिखना है कब थीटा। यहाँ इसको ध्यान देने के लिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे हमें इस पॉइंट के लिए लिखना हो तो ये थीटा हो गया एंगल, देखिए तो थीटा ये हो गया। अब साथ साथ में पहले इसी पॉइंट को देख लीजिए फिर इसको समझिएगा माइनस वाले को। तो देखिए इस पॉइंट क्या हो गया थीटा। अब यहाँ से जैसे हम गए, यहाँ से ऐसे घूम के एक बार आए फिर यहाँ पर आए, तो ये भी एक एंगल बना एक एंगल। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम इनिशियल लाइन से ही नाप रहे हैं ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या किया कि इनिशियल लाइन से हमने क्या किया, ये थीटा एंगल हमने पहले लिया, लेकिन फिर हम मान लीजिए एक राउंड घूम के आ रहे हैं फिर आए यहाँ से नापे, तो इनिशियल लाइन से ये डिस्टेंस नापा गया, ये कितना होगा, तो इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, ये थीटा होगा ही होगा। बाकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ, तो ये जो साइकिल हमने चले ये हमारा थीटा था भाई। यहाँ से क्या होगा थीटा, यहाँ तक कितना होगा, देखिए ये हमारी लाइन थी, हम लोग यहीं से गए और घूम के यहाँ तक आए, पहले यहाँ तक मान लीजिए ये वाली हमारी लाइन थी, तो यहाँ तक आए तो कितनी डिग्री घूमे, 360 डिग्री यानी 2 पाई। कितना घूम गए हम लोग, 2 पाई। और साथ में हमें ये भी एंगल नापना है, इतना एंगल आगे भी जाना है अभी, तो इतना एंगल हम कितना मान रहे थे इसको, थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा, तो कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा। तो इसी लाइन द्वारा इनिशियल लाइन से कितना एंगल भी बनाया जा रहा है, 2 पाई प्लस थीटा भी एंगल बनाया जा रहा है साथ साथ में। मान लीजिए एक राउंड और घूम गए आप, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहीं से मान लीजिए यहाँ पहुँचे, यहाँ आ गए, ठीक, फिर क्या करें एक बार और घूम के आ गए यहाँ से, एक बार मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर क्या करें, आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल लाइन से एक राउंड यहाँ से हम गया है, फिर यहाँ से हमने घूम के यहाँ तक आए, घूम के नाप लिए। अब क्या करना है आपको, यहीं से स्टार्ट करना है, एक बार गए यहाँ से, अभी भी गए, अभी नहीं नापे, फिर एक बार और राउंड घुमा लिए, 2 राउंड हो गया। तो जैसे ही 2 राउंड जाएंगे तो फिर 2 पाई, एक राउंड गए थे फिर दूसरी राउंड जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा यहाँ पर 2 का मल्टीपल हो जाएगा ना, तो 2 पाई, फर्स्ट राउंड गए तो 1 प्लस थीटा हमारा, दूसरी बार गए तो क्या होगा 2 पाई इंटू 2, क्योंकि 2 राउंड लगा लिए, प्लस फिर थीटा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। फिर यानी 2 पाई का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, जितनी बार आप राउंड लगाते चले जाएंगे आपका मिलता चला जाएगा। ऐसे समझिए, यहाँ से मान लीजिए हमारे इसलिए रुक जाइए, इंक थोड़ा डाल लें तो फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका यूज अभी एक सवाल जो हम पूछा जाता है एग्जाम में उसमें यूज है, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है, नहीं तो उसे आगे बढ़ दिया जाता है छोड़ के। बाकी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग एमएससी करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मान लीजिए जिनका जैम में हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हो पाएगा जैम में तो आप लोग यहाँ अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का, जैसे BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम देंगे तो इस यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो इसी से उठेगा, जब भी उठेगा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कि हम उसका थीटा अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए।
रुक जा भाई, ये क्या हो गया? तो पहले राउंड में मान लीजिए हम यहाँ से गए, ये हमारा क्या था, उस पॉइंट का पी का क्या था, ठीक था। तो हमने इसको थीटा माना था, ये वाला डिस्टेंस केवल इतना यहाँ तक। लेकिन हम जैसे यहाँ से घूम के गए, ऐसे गए, अब एक राउंड घूमने के बाद हम क्या बना रहे हैं, थोड़ा इधर कर लीजिए ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, थीटा था, यहाँ तक थीटा था। लेकिन यहाँ से जैसे ही स्टार्ट हुए यहाँ तक जब पहुँचे, यहाँ तक केवल एक पॉइंट यहाँ पर लाइन हो रही थी, यहाँ तक तो हमें 2 पाई मिल गया, और साथ में एक्स्ट्रा कितना चला पड़ा, थीटा प्लस थीटा, तो एक हो गया। तो जैसे यहाँ तक घूम के आ गए हैं, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक आए तो 2 पाई हुआ। यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, जैसे यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ आ गए, फिर यहीं से क्या हो रहे हैं, जो यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से घूमने के बाद फिर यहाँ आए, तब हम नाप रहे हैं फिर यहाँ पे। तो 2 राउंड हुआ, फिर यानी कि 2 पाई और फिर 2 पाई, यानी 720, यानी 2 पाई में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर थीटा हमारा एक्स्ट्रा जा रहे हैं आगे, तो फिर थीटा, फिर अगली बार राउंड मारेंगे एक और तीसरा, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएंगे, तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाई कितना, तीसरी राउंड में जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और इसी को क्या लिखते हैं, 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल होता चला जाएगा, यानी 2 फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस थीटा, फिर इसी को लिखेंगे 2 पाई फिर मल्टीप्लाई 4 प्लस थीटा, आगे चलते जाएंगे 2 पाई इंटू 5 प्लस थीटा। मानी जितनी बार आप राउंड लगाते जाएंगे तो थीटा आप बदलते जाएंगे, तो इस तरीके से आपको थीटा मिलता जाएगा, जबकि हमारा आर क्या होगा, फिक्स होगा। तो आर फिक्स होगा, तो आर कामा क्या लिख सकते हैं, थीटा, आर कामा 2 पाई प्लस थीटा, फिर अगला बताएंगे तो क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 2 पाई इंटू 2 प्लस थीटा, अगला क्या लिख सकते हैं, आर कामा 2 पाई, ये सारी चीज़ें लिखनी है, इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस थीटा, ऐसे डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए बार बार देखिए 2 यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान तो जो हमारा वेरिएबल 1 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ 3 4 5, तो अगर इस तरीके से बात करेंगे तो अगर चलते जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, तो किसका मल्टीपल, 2 पाई इंटू यहाँ पर क्या करते हैं, के कहते हैं, कोई वेरिएबल ले लें प्लस थीटा, और के कहाँ हमारा है, 1 2 3, यानी यहाँ भी तो हमें नेचुरल नंबर के दिख रहा है, तो अभी तो हम नेचुरल नंबर ही बात करेंगे, अभी अब सारी बातें कर लेंगे। तो यहाँ से अभी क्या मिल रहा है, वेरिएबल के रूप में के की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 1 2 3 4 एंड डाटा के, क्लियर, एक वेरिएबल हमें ये मिल गया, क्लियर हो गई बातें। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, के की वैल्यू हमें इंटीजर मिल रही है 1 2 3 4 डाटा करके इस तरीके से। अब इसी पॉइंट का दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, बताइए दूसरा तरीका और क्या होगा इसी पॉइंट को लिखने का, कितनी पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट को किधर किधर से जा सकते हैं, इनिशियल लाइन से ही नापना है आपको। तो हमारा आर हो गया, ये हमारा क्या है पॉइंट पी, तो इसी पॉइंट का नापना है, तो हमारा ये क्या था, थीटा था अभी तक, ये हमारा क्या था, एंगल थीटा था। लेकिन हम कह रहे हैं इसी पॉइंट को हम किधर से भी जा सकते नाप सकते हैं, इधर से भी नाप सकते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर से जैसे घूम के गए यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा कितना था, टोटल 2 पाई था। अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो टोटल एंगल 2 पाई, और ये हमारा थीटा है, यहाँ तक जैसे यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ से लेके और फिर यहीं आगे 360 यानी 2 पाई, और माइनस इतना घटा देंगे, यानी इतना एंगल हमें हटाना पड़ेगा, तब हमें यहाँ तक मिलेगा एंगल ना। तो इतना हटाएंगे थीटा, तो थीटा घटाएंगे तो कहाँ से मिल जाएगा, इतना से यहाँ तक एंगल। समझ में आ रही बात है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल कितना है, 360, यानी कि 2 पाई, और 2 पाई में से मतलब थीटा घटा देंगे तो हमारा कौन सा एंगल हो गया, यानी ये हमारा होगा 2 पाई माइनस थीटा एंगल। तो इसका कोऑर्डिनेट एक और क्या ले सकता है, आर माइनस 2 पाई माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस, देखिए जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो थीटा को क्या लिया जाता है, माइनस साइन के लिया सकता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, ये साइन कन्वेंशन जब भी बताएंगे आगे चल के, कि जब हम क्या करते हैं क्लॉक वाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन चलते हैं तो एंगल को क्या माना जाता है, निगेटिव, ये अजम्पशन है। अब ऐसा मत करिए माइनस लेते हैं, ऐसा माना गया, जिन्होंने दिया उन्होंने माना है सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ दी जाती है, थ्योरी दी जाती है, थ्योरम दी जाती है, उसको पहले मान लिया जाता है कि ऐसा होता है, खुद से मानते हैं फिर उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मान के लिए गई हैं, सारी चीज़ें ऐसा होगा तो ऐसा, जैसे आप लोग पॉइंट फिक्स कर रहे थे हर बार डिस्टेंस ओरिजिन, जैसे कटरा मार्केट में चले गए तो कटरा चौराहा को फिक्स करके बता दिए कटरा चौराहा से यूनिवर्सिटी इतना दूर है, तो पहले कटरा यूनिवर्सिटी को क्या किया, फिक्स किए। अगर वही बताना हो आर्ट फैकल्टी कितना दूर, तो पहले आर्ट फैकल्टी को आप फिक्स करेंगे कि आर्ट फैकल्टी से साइंस फैकल्टी इतना दूर है, तो आर्ट फैकल्टी को क्या किया आपने, एक फिक्स किया। तो ठीक उसी प्रकार हमने मान लिया है सारी चीज़ें थीटा, और सभी लोग तभी और कहते हैं कि हम तब अगर नहीं मान रहे तो हम इधर मानेंगे माइनस, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या होगा कि अभी जो भी चीज़ें आती है कॉमन चीज़ें मानी जाती है ना, जैसे हम मैथमेटिशियन है, कोई भी मैथमेटिशियन है, तब उन्होंने मान लिया ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, तो क्या होता है सभी लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो अगर अलग अलग व्यक्ति मानेगा, जैसे मान लीजिए आप इधर से लेंगे माइनस आगे साइड से कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब माइनस लेंगे, तो क्या होगा जब आप माइनस लेना लगेंगे तो हो सकता है अगला व्यक्ति दूसरा ले, वो कहे हम इधर से माइनस ले रहे हैं, तीसरा व्यक्ति इधर से माइनस ले रहा है। तो आप अपना संदेश जैसे उनको देना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम भेज रहे हैं सोल्यूशन उसका, और आप इधर से माइनस ले ली, तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप इधर से माइनस लिए हैं या इधर से। तो क्या कहा जाता है कॉमन मान लिया जाता है कि अब इधर से अगर हम माइनस लिए हैं तो अब सभी लोग इधर से ही माइनस लेंगे। जब स्टार्टिंग हुई थी तो जब माइनस इधर से सभी लोग मानने लगे तो सभी के पास यही इन्फॉर्मेशन है कि क्या है, जब हम लोग क्या चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमको उसको क्या लेना पड़ता है, माइनस लेना पड़ता है। जैसे अभी आपको टू को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं ज़्यादातर हम लोग, यही टू। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए दूसरे में, मान लीजिए चाइना में बात कीजिए, चाइना का सिंबल टू में क्या होगा किसी को पता है, नहीं पता है। लेकिन चाइना वाला आपसे बात करेगा और आपको भेज देगा कुछ भी संदेश, कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए ऐसे लिखा जा रहा है उनके यहाँ टू, या ऐसे करके टू लिखा जा रहा है उनके यहाँ, और फिर ऐसे करके ऐसे दे दिया आपको, अब इधर भी लिख दिया कुछ भी फोर लिखा जाएगा, मान लीजिए उनके यहाँ फोर, इस तरीके से ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये फोर के बराबर है, टू प्लस टू फोर के बराबर। तो आपको नहीं समझ में आएगा ये टू प्लस टू फोर के बराबर है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए क्या कहा गया उनके यहाँ, लेकिन बाकी लोग समझ पाएंगे क्योंकि उन सभी को पता है इसको टू कहते हैं, इसको टू कहते हैं, इसको फोर कहते हैं। ठीक, तो वही इन्फॉर्मेशन क्या हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे किसी के पास, इसलिए अगर एक व्यक्ति वो चीज मान के चल रहे हैं तो बाकी लोग भी मान के चलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, सबके मन में यही आता है कि क्यों इधर माइनस ले रहे हैं। तो एक बार किसी ने ले लिया तो उसी को मान के चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि जो भी आप सॉल्व करके देंगे किसी व्यक्ति को तो समझान जाएगा कि इधर से ही माइनस लिया गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक कोऑर्डिनेट और भी लिख पाए, पॉइंट का क्या, आर कामा माइनस टू पाई प्लस थीटा, उसी पॉइंट का पी का, उसी पॉइंट पी की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर ये भी लिख पाए, फिर एक राउंड और घूम के आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे यहाँ पर गए थे टू पाई, ठीक, जैसे यहाँ पर आ गए तो अगली बार जब फिर एक राउंड मानेंगे तो एक और मिलेगा हमें, क्लियर। तो यहाँ पर मल्टीपल होता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर लिखेंगे तो टू पाई था अभी इंटू वन, फिर आगे जाएंगे टू पाई इंटू टू प्लस थीटा, और यहाँ माइनस लगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर आगे जाएंगे टू पाई इंटू थ्री प्लस थीटा, और यहाँ पर माइनस लगा रहेगा। जैसे जैसे राउंड करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि अब वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे देखिए भाई हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमें क्या मिला, टू पाई माइनस थीटा मिला यहाँ से, तो यहाँ मिला हमें टू पाई माइनस थीटा का मल्टीपल, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस यहाँ लगाए, यानी इसका होगा माइनस टू पाई माइनस थीटा, माइनस पहले से लगा है, यानी अगर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू पाई प्लस थीटा। फिर आगे जाएंगे तो आगे हो जाएगा माइनस टू पाई, अगला राउंड लगाएंगे इंटू वन, वन इसी को लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं प्लस थीटा। तो दूसरा राउंड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टू पाई माइनस तो रहेगा ही इंटू टू प्लस थीटा। फिर अगला लाइन आएगा तो माइनस टू पाई इंटू थ्री प्लस थीटा। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टू पाई इंटू माइनस वन प्लस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, टू पाई इंटू माइनस, अगर इसको यहाँ से दूसरा राउंड लगाएंगे, यहाँ पर दो टू लिखे है ना, तो यहाँ माइनस टू लिख लीजिए, माइनस टू। अगर यहीं पर हम बात करते हैं माइनस टू पाई प्लस थीटा की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टू पाई इंटू माइनस वन प्लस थीटा। तो आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी के की वैल्यू अब क्या हो सकती है, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड डॉट डॉट के स्वाद। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर भी आ गया। अब बच गया जीरो, तो क्या जीरो भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो टू पाई में अगर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें ये वाला थीटा लेना है, अगर हम लिख रहे हैं टू पाई के प्लस थीटा, तो अब के की वैल्यू क्या रखेंगे, के की वैल्यू जैसे हम जो जीरो रखेंगे तो हो जाएगी वैल्यू जीरो, तो मिलेगा हमें थीटा, यानी कि आर का थीटा। तो एक कोऑर्डिनेट भी है, यानी के की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, यानी के भी क्या आ गया, जीरो। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो इसी को क्या बोला जाता है, इन्हीं सभी का कलेक्शन ले लेंगे तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, जेड। तो यहाँ से जेड हमारा क्या मिलेगा, टोटल कलेक्शन, यानी के की पॉसिबिलिटी क्या है, जेड से ले सकते हैं, यानी कि जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट करके यहाँ माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो यही से कहा जाता है कि हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बहुत लोग समझ लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमने इतना एक्सप्लेन किया कि हमारा क्या क्या हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी पॉइंट का क्या क्या लिखा जा सकता है। इतनी बातें समझ में आई, चलिए। तो अभी जनरल फॉर्म में किसी भी पॉइंट का क्या लिखना हो, हमें पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे उसको अभी हमने देखा, अभी कुछ चीज़ें और समझनी है तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ये सारी चीज़ें लिखिएगा, ऐसे जैसे लिख रहे हैं हम वैसे ही लिख लीजिए एक पेज में रफ कॉपी करके,
क्योंकि इसे समझना ही, बाकी हम प्रॉपर वे में जहाँ से स्टार्ट होगा लिखना वहाँ से हम लोग लिखवाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से अभी इसी पॉइंट के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें चर्चा करनी है। बस यही लिख के थोड़ा सा आपको हो सकता है बोरिंग लगे, बाकी इंटरेस्टिंग भी लग सकता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारी चीज़ें। तो हमें नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा कोई समझाएगा जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम चाहते तो आपका 4 पेज लिखवा चुके होते अगर लिखवाना होता है स्टार्टिंग में। जैसे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में बहुत लोगों को रहता है हमें एग्जाम देना है, क्या पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें, तो पहले समझिए फिर उसके बाद आप लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। हमने क्या किया है, ये आर कामा थीटा था अभी, इसके अपोजिट आ रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे पी डैश की। इसके लिए तो सारी पॉसिबिलिटी हो गई, तो इसको आर कामा थीटा भी लिख सकते हैं, और जनरल फॉर्म में बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट आर करके हम लिख दे रहे हैं। ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी सबसे मिनिमम वाला कह दीजिए, अगर वैल्यू बात करें सबसे छोटी वैल्यू वाला पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये होगा। अगला बात करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई इंटू के प्लस थीटा, क्योंकि माइनस वाले में भी जा रहे हैं तो प्लस थीटा ही आ रहा था यहाँ पर, और इधर भी प्लस थीटा। के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसको बताएंगे। वेयर के की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, के बिलोंग्स कहाँ पर, जेड से, यानी आप के की जेड से के की वैल्यू जेड से उठाते रहिए रखते रहिए, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट दूसरा क्या हो जाए, 2 पाई प्लस के प्लस थीटा, यानी इसके मल्टीपल, यानी 2 पाई के मल्टीपल के रूप में प्लस थीटा के रूप में लिखा हुआ है, उसका मतलब सेम पॉइंट का क्या लिखा हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो किसी भी पॉइंट का आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब आप बैठेंगे एमएससी के बाद, जैसे जाते हैं ना कि जैसे यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर आते हैं या जिनको पढ़ाना रहता है किसी भी कॉलेज में, जैसे ISDC हो गया, CMP हो गया, तो वहाँ पर आपका अगर आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए हायरिंग जब होती है तो क्वेश्चन यही सारी चीज़ें उठती है कि मतलब किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट लिखा जाता है किसमें, पोलर सिस्टम में, तो वहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वहाँ पर क्या उसका कोऑर्डिनेट यूनिक होता है। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आप यही केवल पढ़ के आए कि आर कामा थीटा होता है, तो आप बोल देंगे यस यूनिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है या कोऑर्डिनेट होता है वो यूनिक होता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बदलते जाएंगे के की वैल्यू, के की कितनी पॉसिबिलिटी, के की इन्फाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी ले सकते हैं के, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं, इन्फाइनेटली मेनी। तो पहला यहाँ से आप सीख पाए किसी भी पॉइंट का क्या होता है जो कोऑर्डिनेट होता है वो इन्फाइनेटली मेनी टाइप से लिखा जा सकता है, यूनिक नहीं होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर या कह सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है वो यूनिक नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका निकलता है। जितनी बातें बताई जा रही हैं हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, रिमार्क करके सारे साइड में, क्योंकि हो सकता है बाद में आप सारी चीज़ें भूल जाए। क्लियर हो गई, इतनी बातें पता चल गई। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट आते हैं, पी डैश की बात करते हैं। इसका अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है तो जस्ट इसके अपोजिट किसी भी पॉइंट का हमें क्या लिखना है, उतने ही डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे अगर हमें इसका पोलर कोऑर्डिनेट पता है तो। यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें क्या पता है, पोलर कोऑर्डिनेट पता है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो क्या करना होता है, जितना डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस पीछे है, यानी कि r अगर आगे की ओर गए हैं तो पीछे जाएंगे तो -r, वो माइनस क्या बताता है, डिस्टेंस को नहीं बताता है, माइनस बताता है केवल डायरेक्शन को, कि कितना जाना है, उसके जस्ट अपोजिट जाना है। तो माइनस लगाएंगे तो इसके अपोजिट आना है, तो माइनस आएंगे तो उसको -r से, और इसी थीटा के लिए बात करेंगे तो थीटा यही लिखेंगे, ठीक। हालांकि अगर यहाँ से बात करेंगे, अगर यहाँ से, तो ये थीटा कितना बन रहा है, अगर थीटा है तो आप जानते हैं ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना होगा, पाई डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पाई, तो ये हो गया पाई पूरी इसके लिए, और प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो अगर इस रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से जैसे हमारा बाउंड हो रहा है, अभी इसको बताएंगे कब लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट अगला क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना था, ये डिस्टेंस भैया r ही था, तो इसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। क्यों पॉजिटिव लिखे यार, अब बहुत लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये वाला अगर आप अपोजिट में आए हैं तो अगर ये r है तो ये -r हम ले रहे हैं। अभी हम बताते हैं, इसको भी समझिए क्यों नहीं ले रहे हैं माइनस में। अब इसी बात को बताना था, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में चल गया होगा कि इसमें तो माइनस लिखे हैं, इसमें माइनस नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, हमने जब से ही इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट किया, तो पहली बार भी हमने क्या किया था, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा था आर कामा थीटा, तो जिसके जैसे ही जिसके अपोजिट में आए थे, तो हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस थीटा के, इसी थीटा का यूज कर रहे थे यहाँ पे, तो इसी थीटा के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस की बात कर रहे थे। जबकि जब हम यहाँ पे आए, ये वाला कोऑर्डिनेट लिखे, तो हम क्या किए, ये थीटा सीधे ही थीटा ही बदल दिए, हम यहाँ पे आ गए, तो यही पॉइंट हमारा पूरा रोटेट होकर यहाँ आ गया, तो हमने थीटा बदला, तो हमारा थीटा नो यहाँ आ गया, तो थीटा हमारा ये रहा,
थीटा डैश जिसे हम कह दे रहे हैं, तो थीटा डैश हमारा आ गया, इस रिस्पेक्ट में हम इसको बांट रहे हैं। तो इसका अपोजिट थोड़ी है ये, जब हम थीटा ही बदल दिए। इसका अपोजिट कब होता है, जब हम यही थीटा यूज करते हैं। यानी अब ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे जो हमारी इनिशियल लाइन है, उससे जो हमारा वेक्टोरियल एंगल है, अगर क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है किसको, थीटा को, अगर उसी थीटा द्वारा बाउंड हो रहा है, तब हम उसे क्या लेंगे, वही आर लेंगे पॉजिटिव, वही थीटा लेंगे पॉजिटिव में। यानी जिस एंगल द्वारा बाउंड हो रहा है, जैसे ये वाला हमारा क्या है, इसके द्वारा बाउंड हो जा रहा है इस एंगल को, तो ये बाउंड कर रहा है तो किसके द्वारा, इस वेक्टोरियल एंगल द्वारा। तो जिसके वेक्टोरियल एंगल कह रहे हैं हम लोग, हाँ इसको वेक्टोरियल एंगल कहेंगे, रेडियस वेक्टर द्वारा। अगर इस पॉइंट के रेडियस वेक्टर द्वारा इस थीटा को बाउंड किया जा रहा है, तब अगर उसी आर और उसी थीटा का यूज करेंगे तो उसे पॉजिटिव मिलेंगे। जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस थीटा को, थीटा डैश को किसके द्वारा बाउंड किया जा रहा है, इस रेडियस द्वारा, इसकी डिस्टेंस आर ही मान रहे हैं, सेम आर है, तो ये आर है, तो किस थीटा द्वारा बाउंड हो रहा है, थीटा डैश जो है किस रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड हो रहा है, इसके रेडियस यानी पी डैश के रेडियस वेक्टर द्वारा। तो पी डैश का रेडियस वेक्टर कितना होगा, आर होगा, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका लिखेंगे तो इस थीटा डैश के रिस्पेक्ट में, तो आर हम पॉजिटिव लेंगे, किसके, जिसके द्वारा बाउंड किया गया है, तब हम आर इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर बात करें अब इसका पोजीशन वेक्टर इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं जो हमारा थीटा डैश है क्या इसके द्वारा बाउंड हो रहा है, यानी रोक लिया जा रहा है, इसके जस्ट पहुंचते ही नहीं रोका जा रहा है ना, यानी इसके आगे निकल गया, तो इससे बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए अगर ये आर डिस्टेंस है तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, माइनस आर कामा, इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जा रहे हैं तो थीटा कितना होगा, ये 180, यानी इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, पाई प्लस थीटा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट अगर इसको लिखना चाहे इस रिस्पेक्ट में, माइनस आर पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी और कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं, अभी तो अभी यही जनरल फॉर्म हमने दिया था कि 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी यहाँ आर नहीं लिखे थे क्या, तो आर कामा 2 पाई, आर इक्वल टू 2 पाई के प्लस थीटा, ये हमारा था अगला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जो पी के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बात करें और इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की बात करें, तो थीटा अगर इसके द्वारा बाउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरे थीटा को क्या किया, कैप्चर नहीं कर लिया जा रहा है उसी डिस्टेंस द्वारा, यानी उस रेडियस वेक्टर द्वारा, क्योंकि थीटा इनिशियल लाइन से थीटा हमारा यहाँ पूरा बन रहा है, जबकि इसके आगे निकल जा रहा है, जबकि ये वाला थीटा बाउंड था। तो इसके रिस्पेक्ट में इस थीटा एंड इस आर की बात करेंगे तो इसके इन दोनों को यूज करके हम लोग एक पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और इस थीटा और इसी आर का यूज करके हम लोग लिखेंगे, लेकिन आर इसके द्वारा बाउंड नहीं हो रहा है, तो जो हमारा आर है सॉरी, अगर इस आर का यूज करेंगे, अब ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो यहाँ पर हम आर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थीटा कर रहे हैं यूज। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तो इसको माइनस आर मानेंगे, पाई प्लस थीटा यूज करेंगे, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई प्लस थीटा। सबको समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग क्या रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो इसको तो पॉजिटिव ही लेंगे, बाकी निगेटिव। अब दूसरा अगर यहीं पर बात करें, हम इधर से जाके हम नाप सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं ना ऐसे, तो इधर से भी नापेंगे तो क्या होगा, तब हमारा ये माइनस में चला जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप इधर से नाप रहे हैं या इधर से नाप रहे हैं, और डिपेंड करेगा इधर से आप लोग इसको नाप रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें लिखने के तरीके हैं, तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैंने यहाँ से क्या कहा कि कैसे हम लोग लेना है, थीटा कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिए। तो हमारा अगर पॉइंट क्या है, ओ जो कि फिक्स्ड है, ये पॉइंट पी है, और यहाँ से भी एक पॉइंट हमारा क्या है, पी डैश है। तो जैसे इसको नापेंगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, अगर ये टोटल 360 है तो यानी 2 पाई माइनस थीटा, और कह दें हमारा क्या है, थीटा डिस्टेंस, सीधे सीधे मानते हैं थीटा डिस्टेंस इस पी ओ पी डैश द्वारा इस थीटा को बाउंड किया जा रहा है। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अगर ये आर है तो अगर थीटा अपोजिट आया तो आर तो पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन अगर एंटी क्लॉक नापे हैं थीटा को तब माइनस लेंगे थीटा को, तो आर माइनस थीटा हो गया। दूसरा पी डैश का ही कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इस थीटा के द्वारा, तो ये थीटा इस रेडियस वेक्टर द्वारा ही बाउंड हो रहा है, तो इस रेडियस वेक्टर द्वारा ही बाउंड हो रहा है, तो आर को तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो आर को हम कब पॉजिटिव लेते हैं, जब उसी थीटा के जिस थीटा को बाउंड कर रहा है, अगर उसी थीटा को ले रहे हैं तो आर को हम पॉजिटिव लेंगे। और फिर थीटा को देखेंगे, थीटा हमारा एंटी क्लॉक नापा गया है कि क्लॉकवाइज, थीटा की जो हम साइन देंगे वो एंटी क्लॉक नापने या ना नापने की वजह से हम पॉजिटिव निगेटिव, यानी थीटा किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉजिटिव का निगेटिव, कि वो एंटी क्लॉक नापा गया है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है, वो क्लॉकवाइज नापा गया है कि क्लॉकवाइज, ठीक। इस बात पे डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू प्लस होगी कि माइनस होगी, जबकि आर की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो थीटा को बाउंड कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पर बाउंड कर रहा है, तो हमारे क्या हो रहा है, इसी थीटा द्वारा हमारे ये आर बाउंड हो जाए। बहुत लोग कहेंगे तो मान लीजिए आगे से आके हम इस वाले से आ रहे हैं, तो जब हम ये वाला एंगल लेंगे तब भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, बाउंड होगा इसी द्वारा, भले हम एक राउंड लगा गया है, तो ये इस थीटा हमारे यहाँ पर बाउंड हो जा रहा है। लेकिन अगर हमें क्या कर रहे हैं इसी को, जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ के नापे थे इसको, लेकिन ये बाउंड नहीं हो रहा है ना,
भाई ये थीटा देखिए यहाँ पर है, अगर इसी को हम टोटल पूरा घुमा के यहाँ आ जाते तब पॉजिटिव ले लेते, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा था हमारा, यहाँ से गए थे और यहाँ तक घूम के आए थे, तब थीटा को पॉजिटिव लेते। लेकिन हम क्या रहे हैं, यहीं पर रुक जा रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थीटा माइनस किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्लॉक वाइज नाप रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज, थीटा हमारा प्लस होगा कि माइनस। साथ साथ में आर किस पे डिपेंड कर रहा है कि आर हमारा प्लस होगा कि माइनस, और डिपेंड करेगा उस रेडियस वेक्टर द्वारा। अगर थीटा को, जो भी थीटा है उसको क्या कर रहा है, उसके द्वारा, उस रेडियस वेक्टर द्वारा उस थीटा को क्या कर दिया जा रहा है, बाउंड कर लिया जा रहा है। अगर बाउंड कर लिया जाएगा तो क्या करा जाएगा, उसको पॉजिटिव लेना है। मान लीजिए एक राउंड और घुमा के आ रहे हैं, तब फिर मान लीजिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अगर यहीं पर आकर रुक रहे हैं, तब फिर क्या लेगा, जो भी थीटा लेंगे पूरा घूम के आने पर ओ वाला थीटा, उसको भी क्या लिया जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में आर को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये वाली हो गई। जैसे अगला डायग्राम बना ले यहाँ पे, तो डायग्राम अलग अलग बनाते रहिए, एक मिनट दिख पाए तो। वो जैसे मान लीजिए इसी को कह रहे हैं हम लोग कि हमने क्या किया था, इधर हमने लिया था ना पी डैश, तो ये हमारा हो गया पी डैश। तो यहाँ से हम घूम के आए, थीटा था, तो हम यहाँ से जब अपना स्टार्ट किए थे, इसको थीटा कहे थे, इसको हटा दीजिए अभी, इसको थीटा किया। लेकिन हम क्या किए, हम यहाँ रुके नहीं और घूम के आए, तब हमारा ये बना, यानी कि हमारा क्या बना, 2 पाई प्लस थीटा बना। तो इस 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी हमारा क्या होगा, ये जो पी होगा वो आर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से बाउंड कर लिया गया है, इसके द्वारा यहीं पे रोक लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये कहाँ पर नापा गया है, एंटी क्लॉकवाइज नापा गया है, इस वजह से -2 पाई प्लस थीटा। अब इसी पोजीशन वेक्टर का -r भी ले सकते हैं, कैसे, अगर इस थीटा का यूज करें और इस आर का यूज करें। तो इस थीटा के लिए बात करें, अगर ये हमारा थीटा है और कह दें कि ये हमारा क्या है, अल्फा एंगल, हमारा क्या है, यहाँ से इस वाले डिस्टेंस के लिए लिया गया है अल्फा एंगल। अब इस थीटा, इस अल्फा के लिए बात करें, इसका पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसका क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो ए आर जो लेंगे, तो अब इसके द्वारा बाउंड नहीं हो रहा है, इस रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे बाउंड हो रहा है, जबकि इसके द्वारा नहीं बाउंड हो रहा है। तो इसको हम क्या लेंगे, अब अल्फा को तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन इसको क्या लेंगे, रेडियस वेक्टर को माइनस, क्योंकि ये नापा किस इधर गया है, तो डिपेंड करेगा किधर नापा गया है। तो क्लॉक वाइज नापा गया है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ में अल्फा, क्योंकि इस रेडियस वेक्टर द्वारा इसके क्या है, जो हमारा ओपी है, यानी पी डैश का जो भी पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर द्वारा, या कह सकते हैं क्या, रेडियस वेक्टर द्वारा इस थीटा अल्फा को बाउंड नहीं किया जा रहा है। बाउंड का मतलब यहीं आके रुके, इसी इनिशियल लाइन पे, ऐसे यहाँ से जाए और यहीं आके रुके। ठीक, तो इसके दौरान बाउंड, तो आर को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये हो गया तरीका लिखने का पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए कुछ बताइए, आप लोग तब समझ में आएंगे कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। जैसे इसको लिखे थे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में से 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करके घूम के जाएंगे। यानी पी डैश का भी पोलर कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर क्या था हमारा, उसी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें जो हमारा ऊपर था, इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट का पी का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हमारा पहला -r और थीटा। दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, एक राउंड आउट घूम जाएंगे तो r 2 पाई k प्लस थीटा। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ये हो गया हमारा क्या, जनरल फॉर्म, जहाँ k कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं धीरे धीरे। तो -r भी हो सकता है, पॉजिटिव r भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी थी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब जैसे बात करते हैं हम लोग कि किसी पॉइंट का हम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर और किसी का पूछ रहे हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट ओ, हमारा क्या है, पॉइंट ए। तो ओ ए वेक्टर हो गया यहाँ पे। इसमें आज हम लोग यही समझेंगे, कल से लिखेंगे, ताकि आप लोगों को आज क्लियर हो जाए जितनी बातें हैं। फिर कल हम साइन कन्वेंशन की भी बात कर लेंगे। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर बता ही दिया जा रहा है। अगर हम इसका कहें कि हमारा क्या है, 2, π/3 है, 2, π/3, तो इसका मतलब क्या है, और ये बताया जा रहा है हमारा π/3 एंगल रहा। ठीक, तो हम पूछ रहे हैं इसी के जस्ट अपोजिट किसी भी कोऑर्डिनेट का पी डैश का, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस थीटा एंड इस आर के बारे में। ये हमारा 2 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आर तो हमारा क्या होगा, अपोजिट में आ रहा है तो -2, और इसी थीटा द्वारा अगर ये बाउंड नहीं हो रहा है तो थीटा किधर, क्लॉक वाइज, यानी किस क्या लिखना है हमें, पॉजिटिव π/3। लेकिन साथ साथ में बात करें, अगर इस थीटा की बात करें यहाँ पे, तो ये कितना एंगल होगा, ये आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा 180, यानी पाई प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस हो, यानी 4 पाई/3 हो जाएगा एंगल। तो ये 4 पाई+3 हो गया, लेकिन इधर अब आएंगे तो अब इस आर की बात की जा रही है, तो ये हमारा टोटल आर ही है, लेकिन इस थीटा के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसके द्वारा आर के, इस आर द्वारा क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है, जबकि ये आर क्या है, आर है। ये कब माइनस लिया जाएगा, जब इस थीटा द्वारा बाउंड नहीं होगा। पॉजिटिव कब लिया जाएगा, जब इसी द्वारा बाउंड है, यानी इसके द्वारा बाउंड हो जाए, यानी पी डैश का अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारा पॉजिटिव आर होगा। क्यों, क्योंकि थीटा द्वारा बाउंड कर लिया जाएगा, थीटा यहाँ पर रोक लिया जा रहा है ना, इसी थीटा की बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो थीटा कितना है, 4 पाई, यानी 4 पाई+3। और भी कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, मान लीजिए अपोजिट आ रहे हैं, इधर से भी लिख सकते हैं ना इसका, तो ये कितना एंगल होगा, ये हमारा π/3 था, और ये 180, यानी 180 - π/3, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई/3।
2π/3 आएंगे, लेकिन थीटा हमारा कहा है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसके रेडियस वेक्टर द्वारा इसको बाउंड कर लिया जा रहा है, यानी आर तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन थीटा हमारा क्या हो गया माइनस, यानी 2π/3। तो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं आप लोग, ठीक। तो समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, कब पॉजिटिव को माइनस, जब एंटी क्लॉक निकालेंगे थीटा तो माइनस, जब उसके आएंगे तो पॉजिटिव। अब इसकी थीटा के जो हमने निकाला 2π/3, इस थीटा के रिस्पेक्ट में भले हम लोग एंटी क्लॉक गए हैं, अब इस जो हमारा ए पी है इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, एंटी क्लॉक वाइज आए हैं, तो कितना है हमारा 2π - थीटा, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है ना, तो इसके रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड हो रहा है, ये वाला थीटा हमारा क्या है जो 2π/3 आया है हमारा, ना तो इस रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड हो रहा है, और साथ साथ में जो हमारा 2π/थीटा है वो किस तरह से नापा गया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब आर भी निगेटिव होगा और थीटा भी निगेटिव, यानी यहाँ पर -r और थीटा की वैल्यू क्या है -2π/3। क्यों दोनों लिया गया माइनस, पहली बात हमने चेक किया आर के लिए, तो आर की बात की तो हम इस आर को चेक करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर के लिए ए जो आर है, इस थीटा को क्या बाउंड कर रहा है, नहीं बाउंड कर रहे हैं, यानी इसके द्वारा नहीं रोक लिया जा रहा है इस थीटा को। अगर इसके द्वारा इस थीटा को नहीं रोका जा रहा है, यहाँ से अगर नाप लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से नापे थे इसको, इनिशियल जो हमारा पॉइंट था, यहाँ से कितना एंगल है भाई, इसको मिटा लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से इस कितना एंगल था ये 2π/3 आया था ना हमारा, तो एंटी क्लॉकवाइज लिए गए हैं, लेकिन इस रेडियस वेक्टर द्वारा इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो इसके द्वारा बाउंड किया गया, लेकिन इसके रेडियस वेक्टर द्वारा नहीं बाउंड करता, तो आर इसकी वजह से माइनस आ गया, और साथ में हमने क्या नापा है एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज नापा है, इसलिए -2π/3, तो आर भी माइनस हो सकता है, थीटा भी माइनस हो सकता है, ठीक। तो आर माइनस थीटा, तो ये सारी चीज़ें लिखने के तरीके थे, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। समझ में आ गई सभी को बातें, अब तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा पोलर कोऑर्डिनेट किसी का। चलिए हम कुछ दे रहे हैं, आप लोग करिएगा उसको, और उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करेंगे। अब तो कुछ पॉइंट दे रहे हैं, जितने से ज़्यादा लिख पाएंगे सारी रिस्पेक्ट में लिखिएगा, ताकि हमको पता लगे, आप लोगों को भी पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ से, हमारा क्या हो गया पॉइंट ओ ए इनिशियल लाइन, और यहाँ से मान लीजिए हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम आपको दे रहे हैं 4, π/6। तो किस किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना, पहले तो ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा हो गया π/6, और ये हमारा हो गया 4। तो इसके अपोजिट जो डायग्राम अगला अलग बनाइएगा आप लोग जब सॉल्व करिएगा, तो P डैश, तो इसका आपका कोऑर्डिनेट बताना है किस थीटा के रिस्पेक्ट में, इसका बनाना है कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में, π/6 के रिस्पेक्ट में बताना है आपको, इसका भी, इसके लिए भी बताना है इसका कोऑर्डिनेट, और ये इतना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ये भी क्या है 4 ही है, कब इसको पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव वो आपको पता है, ठीक। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है, साथ साथ में अगर यहाँ से नापते हैं इस थीटा को, तो इस थीटा के जिसको हम कह रहे हैं अल्फा, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे कि ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ से जब नापेंगे इसको और आगे बढ़ा लेंगे जैसे डेल्टा, तो हो जाएगा 180, तो 180 में अगर इतना एंगल हम हटा दें जो कि है π/6, तो π/6 हटाएंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई माइनस π/6, ये वैल्यू कितनी आएगी 5π/6। तो 5π/6 के रिस्पेक्ट में किसका बताना है, इसका एंगल, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। अगला क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से जाएंगे, सारे एंगल हम आपको डिनोट कर दे रहे हैं, ये वाला रहा है, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका भी पोलर कोऑर्डिनेट बताना है, इसका भी बताना है, इसके लिए आर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वाला रहा हमारा, इसको 3 से मारिए ताकि पता चले इसके लिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, अगर इसको हटा दें तो कितना एंगल दिख रहा है आप, यहाँ से लेके यहाँ तो 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री बना, और साथ साथ में डैश डैश करेंगे तो ये वाली लाइन बनेगी, तो इतना जोड़ना है π/6, तो यानी पाई प्लस π/6 जोड़ना है यहाँ पर, पाई प्लस π/6, तो कितना हो गया 7π/6, क्या है 7π/6, इसको हम कह रहे हैं बीटा। तो हमारा एंगल जो यहाँ पर बाउंड हो रहा है बीटा द्वारा, तो ये क्या है π/6, यानी इसके द्वारा जो बाउंड हो रहा है, इसके इस एंगल द्वारा भी इसका कोऑर्डिनेट बताना है, पॉजिटिव आएगा निगेटिव, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, दोनों का सारे एंगल सारे रेडियस के बारे में चर्चा करनी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, राउंड करके नहीं बताना है, बस यही बताना है, उल्टा सीधा आप लोग जा पाए, पॉजिटिव निगेटिव समझ पा रहे हैं नहीं, बाकी राउंड वाला तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना। तो ये वाला हो गया एंगल, यानी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, यानी 1 2 3 3 एंगल हैं, तीनों के रिस्पेक्ट में बताना है आपका इसका पोलर कोऑर्डिनेट। और हमको आप लोग टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे आप सही लिखेंगे नहीं, ठीक। तो टेलीग्राम आप लोग जानते हैं, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप लिखिए SANJEETMATHS48, तो वहाँ से जाके डायरेक्टली DM कर सकते हैं वहाँ से। और दूसरा नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा 88 080 23 920, ये नंबर है, व्हाट्सएप पे कर भेज दीजिएगा, तो हम देख लेंगे वहाँ से कि आप लोगों ने कितना सही लिखा है कितना गलत। और साथ साथ में एक नंबर और लिख लीजिए कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो 99 36
53, 14, 53। तो साइन कन्वेंशन भी पता चल गया कि अगर हम क्लॉकवाइज डिस्टेंस नापते हैं तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, सॉरी क्लॉकवाइज अगर डिस्टेंस नापते हैं तो क्या लेंगे, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं डिस डायरेक्शन को, क्यों, घड़ी हमारी किस साइड में चलती है, इस साइड में चलती है ना, तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो उसको लेंगे निगेटिव साइन, अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं घड़ी का अपोजिट साइड में, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। थीटा को कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव, इस बात पे डिपेंड करेगा। आर को, आर किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो वेक्टोरियल रेडियस वेक्टर द्वारा बाउंड हो जा रहा है कि नहीं वो थीटा, अगर रेडियस वेक्टर द्वारा हमारा थीटा बाउंड हो रहा है तो आर को हम पॉजिटिव, अगर नहीं बाउंड हो रहा है तो क्या लेंगे, निगेटिव। क्लियर, यहाँ लिखिए, यहाँ पर थीटा अगर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर लिख लीजिए, आर द्वारा क्या हो रहा है, ऐसे लिख दीजिए, बाउंड हो जा रहा है, इस आर द्वारा ये बाउंड हो रहा है तो क्या लेंगे, आर को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर यही थीटा क्या हो रहा है, इसी थीटा के द्वारा लिए आर हमारा यहाँ हो रहा है जबकि हमारा आगे चला जा रहा है थीटा, ठीक, तो जो हमारा ए आर है इसको क्या लेना है, निगेटिव आर, निगेटिव आर लेना है तब, ठीक। अगर इसके आगे बढ़ जा रहा है हमारा क्या थीटा, या इसके जस्ट पीछे ही रह जाए, या तो थीटा यहाँ पड़ जाए आगे, या थीटा हमारा इधर ही रह जाए, इसको टच ना करे, तो दोनों केस में क्या लेना है हमें यार, माइनस लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके लेक्चर, आगे वाले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर लिखेंगे और सारी चीज़ें केवल लिखना ही है, अब कुछ नहीं रहेगा, जो बताना था बता दिए। किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आर का थीटा फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस ले लेंगे और साथ में उसका उस जो रेडियस वेक्टर बना है उस पोजीशन वेक्टर का, उस पोजीशन वेक्टर द्वारा बनाया गया एंगल किससे, इनिशियल लाइन से, उन दोनों का क्या लेंगे, पेयर ले लेंगे, तो वही क्या कहा जाएगा, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। तो यही बेसिक चीज़ें थी। तो आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में सारी बातें जितनी समझानी थी पोलर कोऑर्डिनेट से वो सारी चीज़ें समझा दी गई हैं कि किसी भी पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो यूनिक नहीं होता है, ठीक। मार्कर का ढक्कन कहाँ चला गया, चलिए मिल गया मार्कर का भी ढक्कन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कॉलेज में कितना समझ में आया था वो आपको पता होगा, बाकी यहाँ समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा और व्हाट्सएप पे जरूर इसका सोल्यूशन भेजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका सोल्यूशन भेजते हैं, ठीक। नहीं भेजेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमें एग्जाम नहीं देना है, नहीं हमको इसको पढ़ना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, इसको जरूर करिएगा। इस पर एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अभी हम आगे करके चलाएंगे, 2 मार्क्स में वो फिक्स रहेगा, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक।